अस्सलाम वालेकुम। ईस्ट अफ्रीका को हम पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट ए हमने पढ़ लिया है, पार्ट बी आज हमने पढ़ना है। तो इसका पहला कंट्री है जी तंजानिया। तंजानिया को पहली बात तो ये समंदर लगता है, देखें जी इंडियन ओशन यहाँ पर है। क्योंकि एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंड लॉक्ड। ठीक है, इसके अलावा कीनिया लगता है, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मोजाम्बिक एक्सेट्रा। ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटी नेशन कंट्री है, इसमें इस्लाम है, इस्लाम मुसलमान भी हैं यहाँ पर, लेकिन लार्जेस्ट माइनॉरिटी के तौर पर। माउंट किलिमंजारो है यहाँ पर, बहुत फेमस क्वेश्चन है पीपीएससी का। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, 5900 मीटर ये इसकी हाइट है। इसके अलावा यहाँ पर ये लेक है, टैन। इसको आप यूं बड़े मुश्किल से लफ्ज है, टैन गैन यीका। टैन गैन यीका अफ्रीका की इसको कहते हैं ग्रेट लेक है। जैसे हमने 5 ग्रेट लेक्स पढ़ी थी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, तो ये अफ्रीकन ग्रेट लेक है। ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लॉन्गेस्ट इसकी बहुत लेंथी लेक है, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा इसको सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम और सेकंड डीपेस्ट लेक भी कहते हैं। तो सेकंड डीपेस्ट लेक लेक बेकल है साइबेरिया में, तो इसको सेकंड डीपेस्ट लेक कहते हैं। कलाम्बो फॉल्स है जी, ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत अफ्रीका की ये फॉल है। 772 फीट, 772 फीट इसकी हाइट है, अनइंटरप्टेड। ये वाटरफॉल है। वैसे दोनों एमसीक्यू जो अभी पढ़ाए हैं ये पास पेपर्स में मेरी नज़र से नहीं गुजरे, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है तंजानिया का, तो इसलिए ये यहाँ पर ये आ सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंट्री हमारा युगांडा। इसके बारे में यहाँ का एक फेमस पर्सनैलिटी है आदी अमीन। ठीक है जी, आदी अमीन ये एक डिक्टेटर था युगांडा का, इसको बूचर ऑफ युगांडा का कहते हैं। 1971 में इसने युगांडा पे कब्जा किया। उससे पहले ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो इसने कहा नहीं जी मैं हुकूमत करूंगा। इसके बाद इसने, तो इसका जो दौर था वो बहुत ज्यादा टायरनी वाला रहा, जुल्म सितम वाला रहा, इसलिए इसको बूचर ऑफ युगांडा कहते हैं। एक क्वेश्चन है 2023 में आया कि जीका वायरस कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ था सबसे पहले, तो युगांडा में हुआ था 1947-48 में। तो जीका असल में यहाँ का एक जंगल का नाम है युगांडा में, इस वहां से इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसलिए इसको जीका वायरस का नाम दिया गया। नेक्स्ट कंट्री हमारा कीनिया। और कीनिया ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है, देखें इसको पानी ये इंडियन ओशन लगता है। इसके बारे में एक एमसीक्यूज है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया 1964 से 78। अब जो कि हम सब तमाम कंट्रीज की एक एक हिस्ट्री नहीं कर सकते, जो मेन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उनको किया। जॉम किनियाटा, इसके बारे में भी क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट था, जिस तरह हमारे कायदे आजम थे या गांधी जी थे, उन सब ने फाइट की ब्रिटिश के खिलाफ, तो इसलिए इसका नाम उसने पूछ लिया। तो प्राइम मिनिस्टर था, ये प्राइम मिनिस्टर बना कीनिया का, फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बना, जोमो किनियाटा। ये मोजम्बिक कंट्री है जी, इसको देखो अच्छा खासा ये इसकी ये साहिली पट्टी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AK-47 इसके फ्लैग पर प्रिंटेड है। फिर रवांदा। रवांदा एक यहाँ पे कंट्री है, इसको बुरुंदी, डॉक्टर कॉन्गो, युगांडा, तंजानिया इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। लेक विक्टोरिया से बिल्कुल नजदीक है। इसका जो इंसिडेंट है जो ज्यादा फेमस है, पूछा जाता है, रवांदा जीनोसाइड 1994 में। एक यहाँ पर एक ह्योतो एंड तवा, ये कुछ नेशंस थी जिन्होंने तुत्सी माइनॉरिटी को, 80 लाख तुत्सियों को 100 दिन में कुल्हाड़ों से कत्ल कर दिया था। यहाँ पर इसको ऐसे याद किया जा सकता है, HKT, ह्योतो किल्ड तुत्सी, ज्यादातर यही पूछते हैं। तो ह्योतो ने तुत्सियों का कत्ल किया था, ये आपस में शफल हो जाते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। क्योंकि ये नहीं पूछेंगे कि ह्योतो कितने परसेंट है, मैं ऐसे ही इमेज ऐड की है। जैम्बिया, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, देखें एंगोला, नामीबिया इसके आसपास कंट्रीज हैं।
जैम्बिया, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओल्ड नेम जैम्बिया का कौन सा था? नॉर्दर्न रोडेशिया। 1964 में ब्रिटिश ने इसको आज़ाद किया जैम्बिया को, तो फिर जैम्बिया नॉर्दर्न रोडेशिया को बेसिकली आज़ाद किया था। तो इन्होंने फिर अपना नाम जैम्बिया रख लिया कि इस अपने एक रिवर के नाम पे, जैम्बेजी रिवर है यहाँ पर, उसके नेम पर इन्होंने। इनफैक्ट ये ऊपर जैम्बिया और नीचे जिम्बाब्वे, ये पहले ब्रिटिश दौर में इकट्ठे होते थे। उस वक्त इसको रोडेशिया कहते थे। तो ये ऊपर वाला नॉर्दर्न रोडेशिया, नीचे वाला साउदर्न रोडेशिया। तो नॉर्दर्न रोडेशिया ने अपने आप को जैम्बिया कर डिक्लेयर किया। एक और एमसीक्यू था यहाँ पर कि डैग हैमर्सजोल्ड, डैग हैमर्सजोल्ड जो कि सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, सेकंड और यंगेस्ट। ये वैसे तो स्वीडन से बिलोंग करते थे, लेकिन ये कॉन्गो जा रहे थे और इनका जैम्बिया में एयरप्लेन क्रैश हो गया 1961 में। ये सारे एमसीक्यूज हैं। पहली बात कि ये सेकंड और यंगेस्ट सेक्रेटरी जनरल हैं, स्वीडन से इनका ताल्लुक है, जैम्बिया में इनका एयरप्लेन क्रैश हुआ और ये कॉन्गो जा रहे थे। तो ये सब एक एमसीक्यूज हैं। जिम्बाब्वे, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है जी। और इसमें एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि केव स्क्वीकर एक फ्रॉग की स्पीशी है, उसने पूछा कि कहाँ पाए जाते हैं, एग्जामिनर ने पूछा, तो इस जिम्बाब्वे में पाया जाता है। इसके पूछने की वजह ये थी कि क्योंकि इसकी स्पेशलिटी ये है, ठीक है, कोई भी एमसीक्यू कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। ये यूएन, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो यूएन की एक रिपोर्ट आई थी कि जी ये इन डेंजर स्पीशीज में शामिल हो गए, इनकी तादाद बहुत तेजी से कम हो रही है, इसलिए इसको क्वेश्चन पूछा गया। 2023 का ही एक क्वेश्चन है कि फोर कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका कौन से हैं, कौन से कंट्रीज हैं फोर कॉर्नर? तो ये नामीबिया, बोट्सवाना, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, चार कंट्रीज को फोर कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके कुछ ऐसे ही चार कंट्रीज आपस में सर मिलाकर यहाँ पर ऐसे मिलते हैं, इसलिए इनको फोर कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका कहते हैं। मेडागास्कर यहाँ आइलैंड है, बहुत फेमस। और क्वेश्चन था कि विच कंट्री वाज फॉर्मली नाउन एज मेलागासे रिपब्लिक, इसको पहले मेलागासे रिपब्लिक कहते थे, उसके बाद ये मेडागास्कर हो गया। इसके अलावा ये फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड भी है, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड। तो ये पहले, ये क्योंकि हम आइलैंड्स पर इनिशियली लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, तो आपने कमेंट में बताना कि जी फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।